देखिए, इसमें एक तो रेलवे का गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को देखिएगा कि जिस जगह से वो चलते हैं वहाँ पर टिकट दे दिया जाता है वहाँ के सरकार को, और वो जैसे कोऑर्डिनेट करते हैं वो उनके जिम्मे है। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, मैंने ट्वीट देखा दिल्ली सरकार के मंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1200 श्रमिकों को नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर वाले ट्रेन में, जो श्रमिक ट्रेन आ रहा है उसमें उनको पैसा वो सरकार दे रही है। और ये पत्र है मेरे पास जो उन्हीं के सरकार के द्वारा भेजा हुआ है बिहार सरकार को, कि जो पैसा श्रमिक को आप दे रहे हैं उसको नहीं दे करके ये पैसा आप दिल्ली सरकार को रीइंबर्स कर दीजिए, वापस कर दीजिए। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? एक तरफ आप क्रेडिट ले रहे हैं कि हम भेज रहे हैं अपने पैसा से, दूसरी तरफ बिहार सरकार को बोल रहे हैं पैसा हमको वापस कर दीजिए। तो और इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि दिल्ली से ऐसे ही बिहार के लोगों को झूठ बोलकर माइक से प्रचार करके बस में भर भर कर लोगों को भेजा, उनका जान खतरे में डाला, और आज भी यही काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तय किया हुआ है कि भाई जो भी मजदूर आएगा उसको क्वारंटाइन सेंटर में रख के खाने पीने रहने का इंतजाम करके, और जब वो जाने लगेंगे तो उनको भाड़ा पूरा मिलेगा, साथ में 500 रुपया भी देंगे। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास पत्र है उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं का विभाग जो है दिल्ली सरकार का, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, उसी सरकार का लिखा हुआ लेटर है जिसमें बोल रहे हैं इस ट्रेन में जो लोग गए हैं उसका पैसा हमको वापस कर दीजिए, इन मजदूरों को ये पैसा मत दीजिए। लिखा हुआ है साफ साफ, हम तो मजदूर को देंगे, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब बताइए, और मैंने रेलवे का भी उदाहरण दे दिया कि रेलवे ने क्या गाइडलाइन बनाया हुआ है। इससे पहले ये लगातार ही गाइडलाइन तोड़ते रहे, ऐसे ही माइक से प्रचार करके सबको भेजा यहाँ, एक कन्फ्यूजन करके। भाई कोई आए उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर एक प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लॉकडाउन है और एक तरीके से आना, वो एक बात होती है। आप लोगों को ठग करके कंफ्यूज करके भेजते हैं, वो एक बात होती है। और इससे बड़ा आपकी जानकारी में रहे कि हरियाणा से भी श्रमिक आ रहे हैं, तेलंगाना से भी श्रमिक आ रहे हैं, वहाँ की सरकार भी कोऑर्डिनेट करके भेज रही है। किसी ने ऐसा ट्वीट किया है क्या? किसी सरकार ने ऐसा ट्वीट किया है कि हम भेज रहे हैं? वो भी झूठ। नीतीश जी को क्या टारगेट करेंगे? नीतीश जी को और क्या उनके इमेज को करेंगे? नीतीश जी जो जितना बड़ा काम कर रहे हैं इसमें, इस क्राइसिस में, कोरोना में, वो बिहार इस जज करेगी, नहीं करूँगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तय किया हुआ है कि जो भी मजदूर बाहर से आएगा उनको उनका भाड़ा मिल जाएगा। वो तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, लेकिन आप इस ट्वीट को खुद आप देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आप ये लेटर को देखिए कि उन्हीं के सरकार का दिया हुआ लेटर, उसी डिपार्टमेंट का लेटर, कैसे बिहार सरकार से रिएम्बर्समेंट मांग रही है। जो दिल्ली में मजदूर दिल्ली के लिए काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को बढ़ाने में काम करते हैं, दिल्ली का जो प्रोग्रेस हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उनमें इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दिल्ली को बिल्ड करने में, और कह रहा है कि इसका रिएम्बर्समेंट कर दीजिए। और एक तरफ क्रेडिट ले रहा है कि हम उसको फ्री में भेज रहे हैं। 100% जो भी लोग वहाँ पर बिहार के हैं, मैंने 2 घटना देखा। मैंने माइक का भी सुना, कैसे डीटीसी बस में लोगों को कंफ्यूज करके और उनका जान खतरा में डाल करके इतनी बड़ी संख्या में। नहीं तो लोग आते तो एक प्रोसेस से आते, इस तरीके से नहीं आते। और वो कंफ्यूजन करके जब मौका आया, एक बात ध्यान रखिए, दिल्ली को बनाने में इसी बिहार के लोगों का इतना बड़ा हाथ है। और एक क्राइसिस आया तो 1 मिनट भी साथ खड़े नहीं रहे। अभी तो दिल्ली में हम लोग 15-16 कैंप चला करके लोगों को खाना खिलाया, और अब जब वहाँ से श्रमिक आ रहा है, बिहार सरकार ने कंसेंट दिया है तब ट्रेन आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लिया जाता है जिस स्टेट में आना है। उन्होंने जब कंसेंट लेकर के ट्रेन वहाँ से जब चला है, तो उसके बाद वो ट्वीट करता है कि हमने पैसा दिया, और दूसरी तरफ चिट्ठी भेजे हुए हैं यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट को कि हमारा पैसा रिएम्बर्स कर दीजिए। एक अंतिम सवाल सर, तो आप